मैं उस दिन से कसम खा ली थी कि मम्मी आप परेशान न हो, ये मैं एक दिन वो बन के दिखाऊंगी ना, तो लोग कहेंगे कि बेटी हो तो इनके जैसे। और मैं वो जो बोले थे कि कुछ नहीं कर पाएगी, मैं जब गई थी मैं वही तेल भरवाई और मुझे कहते हैं बैगा समाज को लोग अंदर बैठाते तक नहीं, तो मुझे बोले कि आइए बेटा बैठ जाइए। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त अमन दुबे। प्यारे साथियों, तलाश जारी है, आपकी बारी है। इसी महामिशन के साथ पूरे हिंदुस्तान भ्रमण कर रहा हूं और भ्रमण करते करते पहुंच आया हूं मैं मध्य प्रदेश की उमरिया की पावन धरती पर। और आज मेरे साथ आप देख रहे होंगे कि ऐसी बेटी को जो बताऊं तो जिनको बोलने का तरीका तक नहीं आता था। हमें बात कर रहा हूं, आज अपना परिचय स्वयं बताएंगी, कैसे जीवन में सफलताओं की ऊंचाइयों पर चलती चली जा रही हैं। आइए, जिनकी मैं बात कर रहा हूं उनका नाम पार्वती बैगा जी। मैम बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है आपका। नमस्कार। नमस्कार मैम। आपने जीवन में आज उस शिखर बिंदु पर चलती चली जा रही हैं जिसकी आपने कभी कल्पना की थी। तो कैसे आपके जीवन की शुरुआत में कैसा रहा सफर, कैसे आपकी शुरुआत हुई इस इंडस्ट्री में? सर मैं इस इंडस्ट्री में बस मैं 12वीं क्लास करने के बाद मैं घर में 1 साल तक घर में बैठी। ऐसा लग रहा था कि मुझे कुछ काम मिल जाए, शायद तो मैं 1000-2000 रुपये कमाऊँ तो अपना जो कहते हैं ज़रूरतें पूरी हो सके। जो सपने हैं, कपड़ा ज़्यादा बड़ा तो सपना नहीं था कि कभी मेरे पास स्कूटी भी होगी, बस इतना सपना ज़रूर था कि जो हर एक त्यौहार में जो लोग पहनते हैं न्यू कपड़े, तो मुझे भी लगा करता था कि 1 साल में हम एक कपड़ा पहनते हैं, तो ऐसा लगता कि हमारे 1000 महीने में अगर मैं कमाती तो मैं भी हर एक त्यौहार में कपड़ा पहनती। बस इतना मेरे अंदर वो सोच, इतना ही छोटा सा ही सोच था, बाकी ज़्यादा सोच नहीं। करती क्या थी, काम क्या करती हो? काम बताइए पहले लोगों को, सच्चाई बताइए, क्या काम करती थी इसके पहले आप? सर मैं इससे पहले तो मैं बता दूं तो घर में रहती थी, तो वो दारू जी महुआ का जो बनाते हैं तो वही चीज बनाया करती थी। क्या कि वो बिजनेस चलता था, अब बाहर तो जा नहीं सकती थी कहीं कमाने कि जाएं, अगर घर से बाहर निकलते तो लोग बोलते थे गलत काम करने जाते हो, ऐसा वैसा, तो इससे अच्छा हम वही काम करते थे, है ना, कि उसमें ज़रूरतें तो पूरा कर सकते थे। तो दारू बनाया करती थी, तो लोग बोलते थे, जैसे मैं आज इस फील्ड में निकल कर आई हूँ तो बोलते हैं कि लोग गलत है, काम जोड़ने वाला काम है, ऐसा काम है, वैसा काम है। तो मैं आप एक चीज़ बताना चाहूँगी कि जब मैं दारू बनाया करती थी तो लोग बोला करते थे कि बहुत संस्कारी लड़की है, हाँ। बहुत अच्छी बात करती है, स्वभाव है आपके अंदर, बहुत अच्छा दिखती हैं, ये है, मतलब बहुत तारीफ़ें करते थे। और आपको बता दूँ, दारू बनाने चलो मैं बेचती थी तो उसमें लोग तो पीते थे, नशा चढ़ता है, नशा चढ़ने के बाद लोग अपना एक कहते हैं पति पत्नी विरुद्ध हो जाकर लड़ते थे और कहते हैं रिश्ता तोड़ देते थे, है ना। जब मैं जोड़ने का काम करने लगी तो लोग बोलते हैं कि गलत काम है। जब मैं तोड़ने का काम करती थी तो लोग बोलते थे बहुत अच्छा काम करती है, जिस घर में जाएगी तो उस घर में लक्ष्मी ही लक्ष्मी। अब मैं जोड़ने का काम कर रही हूँ तो लोग बोलते हैं गलत काम है। मेरे दोस्त, आप देख रहे हैं किसी बेटी को जो कच्ची दारू बनाती थी महुए का, लेकिन कहते हैं शायद दारू पीना बुरी बात है, पर इनके घर परिवार इससे ही चलते थे। लेकिन आज जीवन में एक नई क्रांति लेकर आई हैं। तो कैसे आपकी डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत कैसे हुई? ये सर मैं एक मैसेज के द्वारा मेरे से शुरुआत किया कि मैं एक, जैसे कहते हैं ना कि अगर जिस इंसान के पेट भरा हो, अगर हम उसे चावल से कुछ भी दे दें, चाहे पनीर सब्जी, जो भी रोटी सब्जी देंगे वो नहीं खाएगा, लेकिन अगर जो इंसान भूखा है तो उसे चाहे सूखी रोटी भी दे देंगे ना तो वो खा लेगा। तो सर मैं वही तलाश में थी। आपके भूख थी सफलता होने के लिए, आप भूखी थी कि यार मुझे भी खाना है, और उसी भूख की वजह शायद रास्ता आपको प्रदान हुआ। यस सर। तो मुझे एक मैसेज के द्वारा ये काम के बारे में पता चला, जिन्हें मैं जानती भी नहीं थी कि वो है कैसे पर्सन। मैं डर भी लग रहा था कि यार मैं गांव से कहीं नहीं निकली हूँ तो शायद क्या पता मुझे वहाँ बेच ना दे, क्या कुछ हो ना जाए, तो ये भी डर लग रहा था। लेकिन पापा को मुझे पापा तो मुझे पढ़ाने लिखाने में बहुत सारी चीज़ें इन्वेस्ट किए हैं, लेकिन पापा का एक सपना था कि टीचर बनना, कुछ करो पढ़ लिख कर। लेकिन मैं बता दूं मेरे अंदर कोई टैलेंट नहीं था कि मैं वहां तक पहुंच पाऊं, क्योंकि मैं उस वातावरण में पली बड़ी हूं कि घर से स्टार्टअप से ही मैं जर्नी देखते आई हूं कि हमारे पास घर भी नहीं था। घर भी नहीं था। हमने 12 साल तक अपने नानी नाना के यहाँ रहे, और बता दूं
कि हम डेली ताने गाली सारी चीज़ें हमको डेली मारते थे। मेरे पापा का कमर तक टूट गया है और क्या कहते हैं पैर तक भी टूटा है। मतलब इतना डेली लड़ाई करते थे। खाना भी खाते थे ना, पापा रिक्शा चला चला कर आया करते थे तो वो खाना भी बनाते थे, रो रो कर खाते थे। मेरे दोस्त, ये वही बेटी है जिसके पिता को बहुत सताया गया, बहुत पीड़ा पहुंचाई गई, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। ये जुझारू बेटी लड़ती रही अपने कर्म के माध्यम से, और आज ऐसे मिलने के लिए उत्सुकता में भरी आ रही है। आज वही गांव समाज आपका इंतजार कर रहा यस होगा। सर। तो जब मैं यही सारी चीज़ें रीजनें जब मैं देखी, मेरे अंदर तो टैलेंट नहीं था, बट इतना ज़रूर आस्था कि शायद 1000 महीने भी अगर मुझे मिले तो उतना मेरे लिए बहुत है। अपने लिए, अपने भाई बहन के लिए कपड़े, कुछ भी मम्मी पापा के लिए 2-4 पैसे दे पाऊँ, कुछ उनका भी हेल्प करूँ। मम्मी मेरी एक साड़ी को 4-4 साल पहनती थी, तो मुझे भी लगता था कि मेरी मम्मी भी अच्छे साड़ियाँ पहने, कहीं जाए। तो यही सारी चीज़ें मेरा सपना था कि कभी मम्मी पापा को अच्छा कपड़ा पहनाऊँ और भाई बहनों को अच्छा शिक्षा दे पाऊँ, पढ़ा पाऊँ, क्योंकि गांव में लोग नहीं पढ़ा पाते हैं। तो मेरी यही सपना था। बस यहीं से एक माध्यम मिला, एक मैसेज के द्वारा, तो मैंने यहाँ आया। मैंने 4 दिन की ट्रेनिंग लगाया और ट्रेनिंग में तो समझ में मुझे भी नहीं आ रही थी कि आखिर क्या बताया जा रहा, क्या सिखाया, क्योंकि मैं पढ़ने में एक भी टैलेंट नहीं थी। मैं बता दूँ, आज यहाँ हिंदी और जो इमला बोलते थे तो मैं लिख नहीं पाती थी, लेकिन यहाँ आने के बाद सारी चीज़ें लिख लेती। क्या बात है, सोच लीजिए, जो बोलते तक नहीं थी, जानती तक नहीं थी क्या बोलना, हिंदी क्या होता है कुछ पता नहीं, शब्दों का भी बोध नहीं, शब्दों का भी ज्ञान नहीं। आज यहाँ पर वो हिंदी, इंग्लिश, गुजराती सब इनको आती भाषाएं। सोचिए, ये पावर है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का, इनके जीवन को ही बदल के रख दिया है। यस सर। सही बात है मैम। यस सर। तो आप अपने जीवन में लगातार मेहनत करती गई, यस सर। कामयाब होती चली गई, और आप भी उन लोगों की तानों को बर्दाश्त करके अपने सफलताओं के लिए अपने आप को सुशोभित करती गई। यस सर। सही बात है। बहुत सारे लोग बोले भी हैं कि गलत काम है। जब मैं इस बिजनेस को स्टार्टअप करी तो बोले भी लोग कि गलत काम है, न कर, फंस जाओगी, ये हो जाएगी। बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि हम आएंगे, कंपनी बंद करवा देंगे, ऐसा है, गलत काम है, तू ना कर। मैं बोली मेरी ज़िंदगी है, मेरी फ्यूचर, मेरी डिसीजन है, मैं करूंगी चाहे कुछ भी करके कम। मेरा मकसद तो यही था कि मैं 1000 महीने ही कमाऊँ, बस कमाऊँ। बोले भी हैं कि गलत काम है। जब मैं इस बिजनेस को स्टार्टअप करी तो बोले भी लोग कि गलत काम है, न कर, फंस जाओगी, ये हो जाएगी। बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि हम आएंगे, कंपनी बंद करवा देंगे, ऐसा है, गलत काम है, तू ना कर। मैं बोली मेरी ज़िंदगी है, मेरी फ्यूचर, मेरी डिसीजन है, मैं करूंगी चाहे कुछ भी करके कम। मेरा मकसद तो यही था कि मैं 1000 महीने ही कमाऊँ, बस कमाऊँ, बस। अभी आप कितना कमाई टोटल इस बिजनेस के माध्यम से? सर अर्निंग कर चुकी हूँ 2 लाख की। 2 लाख रुपया? यस सर। 2 लाख रुपया? यस सर। सोचिए, अगर किसी को 20 साल 19 साल की लड़की को बोलो कि चलो बिजनेस कर लो, 15-20 हजार रुपए अपने बिजनेस में लगाओ, तो उसके पास पैसा नहीं होता है। मेरे दोस्त 2 लाख रुपए इन्होंने कैश कमाया और 1,05,000 रुपए की कैश जाकर स्कूटी खरीद लिया। मैं चाहूंगा साथियों, एक बार साथियों हमारी स्कूटी दिखा दी जाए। देखिए, ये स्कूटी एकदम नई है, अभी तक नंबर भी नहीं आया है गाड़ी का नंबर नहीं आया है, एकदम नई स्कूटी है, और अपने सपनों के वो पंख इन्होंने दे दिया है जिसकी कल्पना आज से 1-1.5 साल पहले इन्होंने किया था। सोचिए, जो लड़की बोलती तक नहीं थी, जिस लड़की के पास खाने तक का मोहताज हुआ करते घर परिवार, आज वही लड़की कैश स्कूटी खरीदती है 1,05,000 रुपए का। तो पावर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। यस सर। कैसा लग रहा है अचीवमेंट करके? सर बहुत अच्छा लग रहा है कि जब मैं यहाँ से गांव गई थी तो मैं बता दूं, मुझे अच्छा चलाना भी नहीं आ रही। अच्छा। यस सर। हाँ। तो मेरा सपना भी था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं यहाँ से जाऊंगी तो घर में मम्मी पापा को बैठा कर चलाऊंगी और यहाँ मतलब यात्रा उनको भी करवाऊंगी, यहाँ घुमाऊंगी। तो मैं जैसे गई तो मेरी मम्मी डर रही थी कि आप नहीं चला पाओगी। मैं बोली आप बैठिए तो सही। मैं वहाँ से गुजर के, जहाँ से यहाँ लोग कहते थे कि तू नहीं कर पाएगी, लेकिन मैं वहाँ जब जाकर ना डायरेक्ट सेल बिजनेस में इतना तो सीख ही चुकी हूँ कि कहते हैं ना, इंसान चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकता अगर तू ठान लिया तो। आज कैसा मजा आ रहा है? ये सर बहुत अच्छा लग रहा है। आज जो बोलते थे पार्वती बिटिया तुम क्या कर रहे हो, कैसा उनका गांव वालों का रिस्पांस क्या है? पहले सर वो लोग तो यही बोलते हैं कि गांव के तो बात छोड़िए, मेरे जो भैया लोग हैं, मैं बता दूं, वो आज 28 साल से प्लस पढ़ाई करते जा रहे हैं। और आपको बता दूं, अभी 10,000-15,000 की अर्निंग भी नहीं कर पा रहे हैं, कुछ भी नहीं कमा पा रहे हैं। पढ़ाई पे पढ़ाई, खर्चे पे खर्चे करते जा रहे हैं। बाप रे बाप। और मेरी बहन भी है, BA कंप्लीट कर चुकी हैं, MA करने वाली हैं।
अब शायद ही कर पाएगी। क्यों? क्योंकि हम ऐसे इन्वायरमेंट से हैं जहाँ कहते हैं ना कि पढ़ाया नहीं जाता है। आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा 18 साल की टाइम है, इससे ज़्यादा नहीं है, फिर आपको शादी कर देंगे। बेटा क्या बात है। जाइए, और आपको ससुराल वाले अगर पढ़ाएंगे तो पढ़ लीजिए, यही बोलते हैं सर। आज जवाब आपके पास है, आपका अचीवमेंट है, आपकी सफलता है। जो लोग आपको पनाह देते थे, बोलते थे बिटिया तो कुछ नहीं कर पाई, आपको लताड़ते थे, आज बिटिया ने करके साबित दिखा दिया है। सर एक खुशखबरी बता दूं। जी जी। जो कहते थे ना, मेरे पापा को जो बोले थे कि तुम्हारा बेटी कुछ नहीं कर पाएगी, वो आर्ट लेकर पढ़ाई करी है तो वो नहीं कर पाएगी कुछ भी। ये 60% होता क्या है, कुछ नहीं है। आपकी लड़की हो गए, नाम 4 की पढ़ाई कर रही है, 1 रुपया नहीं कमा पाएगी। तो मेरे पिताजी को टेंशन हुआ और मतलब मेरे से डिस्कस नहीं किया, उन्होंने मम्मी से किया कि ऐसे ऐसे बातें हैं। तो पापा 2 दिन ऐसे मतलब टेंशन में पड़ चुके थे कि आखिर ऐसा क्यों, क्या हुआ, क्या रीजन है। मेरे से डिस्कस तो नहीं किया। फिर मेरी मम्मी ने बताया, जैसे हम गर्मियों के मौसम में जब महुआ गिरेगा तो हम जंगल जाया करते थे पूरा धूप में बिनने। वो सुबह से 8 बजे से निकलते थे तो वही आते थे 6 बजे रात को। तो हम जैसे महुआ बिन रहे थे, मम्मी से डिस्कशन हुआ कि पापा आखिर क्यों इस टाइम टेंशन में रहते। तो मम्मी एक ही शब्द बोली कि दीदी जो एक गौतम है तो वो बोले कि आपकी लड़की कुछ नहीं कर पाएगी। इसके वजह से पापा इस टाइम मतलब बहुत टेंशन में रहते हैं। मैं उस दिन से कसम खा ली थी कि मम्मी आप परेशान न हो, ये मैं एक दिन वो बन के दिखाऊंगी ना, तो लोग कहेंगे कि बेटी हो तो इनके जैसे। और मैं वो जो बोले थे कि कुछ नहीं कर पाएगी, मैं जब गई थी मैं वही तेल भरवाई और मुझे कहते हैं बैगा समाज को लोग अंदर बैठाते तक नहीं। तो मुझे बोले कि आइए बेटा बैठ जाइए। बैठा, जहाँ वो बैठते थे अंदर लेकर गए, बोले चलिए चाय पानी पी लीजिए। बैठाए और बोले कि उनकी लड़की जो है यही बोलते हैं सर। आज जवाब आपके पास है, आपका अचीवमेंट है, आपकी सफलता है। जो लोग आपको पनाह देते थे, बोलते थे बिटिया तो कुछ नहीं कर पाई, आपको लताड़ते थे, आज बिटिया ने करके साबित दिखा दिया है। सर एक खुशखबरी बता दूं। जी जी। जो कहते थे ना, मेरे पापा को जो बोले थे कि तुम्हारा बेटी कुछ नहीं कर पाएगी, वो आर्ट लेकर पढ़ाई करी है तो वो नहीं कर पाएगी कुछ भी। ये 60% होता क्या है, कुछ नहीं है। आपकी लड़की हो गए, नाम 4 की पढ़ाई कर रही है, 1 रुपया नहीं कमा पाएगी। मेरे पिताजी को टेंशन हुआ और मतलब मेरे से डिस्कस नहीं किया, उन्होंने मम्मी से किया कि ऐसे ऐसे बातें हैं। तो पापा 2 दिन ऐसे मतलब टेंशन में पड़ चुके थे कि आखिर ऐसा क्यों, क्या हुआ, क्या रीजन है। मेरे से डिस्कस तो नहीं किया। फिर मेरी मम्मी ने बताया, जैसे हम गर्मियों के मौसम में जब महुआ गिरेगा तो हम जंगल जाया करते थे पूरा धूप में बिनने। वो सुबह से 8 बजे से निकलते थे तो वही आते थे 6 बजे रात को। तो हम जैसे महुआ बिन रहे थे, मम्मी से डिस्कशन हुआ कि पापा आखिर क्यों इस टाइम टेंशन में रहते। तो मम्मी एक ही शब्द बोली कि दीदी जो एक गौतम है तो वो बोले कि आपकी लड़की कुछ नहीं कर पाएगी। इसके वजह से पापा इस टाइम मतलब बहुत टेंशन में रहते हैं। मैं उस दिन से कसम खा ली थी कि मम्मी आप परेशान न हो, ये मैं एक दिन वो बन के दिखाऊंगी ना, तो लोग कहेंगे कि बेटी हो तो इनके जैसे। और मैं वो जो बोले थे कि कुछ नहीं कर पाएगी, मैं जब गई थी मैं वही तेल भरवाई और मुझे कहते हैं बैगा समाज को लोग अंदर बैठाते तक नहीं। तो मुझे बोले कि आइए बेटा बैठ जाइए। बैठा, जहाँ वो बैठते थे अंदर लेकर गए, बोले चलिए चाय पानी पी लीजिए। बैठाए और बोले कि उनकी लड़की जो है कॉलेज पूरा कंप्लीट कर चुकी हैं, नर्सिंग का कोर्स कर रही हैं। तो उनसे बोले कि आप इनसे सलाह ले लीजिए, देखिए स्कूटी लेकर आई। क्या बात है। इतना खुशी हुई कि क्या बता दूं, शब्द नहीं है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, इन्होंने एक शब्द बोला कि इनके समाज के साथ लोग बैठाते नहीं। उन समाज को मेरी चेतावनी है, मेरे दोस्त, अगर आपको जीवन में कभी भी मौका मिले ना तो लोगों की भावनाओं को समझना। लोगों की कर्म की पूजा होती है, जात पात की पूजा नहीं होती। आप बहुत बड़े तोप होंगे लेकिन उस तोप का कोई महत्व नहीं है। आज ये बेटी लगातार मेहनत करके, आज ये बहन लगातार काम करके स्कूटी खरीदी, और जो समाज इनको बहिष्कृत करता था आज वही समाज घर में पानी और खाना भी खिला रहा है। ये समाज मेरे दोस्त आपको सिर्फ आपके रहन सहन से नहीं, आपकी काबिलियत से पहचानता है, आपके अचीवमेंट से पहचानता है, और वो अचीवमेंट धीरे धीरे लेती चली जा रही है। क्या भविष्य में कार भी खरीदेंगे आप? यस सर, कार तो जरूर खरीदूंगी। और उनके मुंह पे ताला मार देंगे?
Yes, उन लोग की sir. बोलती बंद सर एकदम। अभी स्कूटी लेकर गई थी तो हाँ। जब मुंह बंद हो चुका, शायद कार लेकर जाऊंगी तो क्या होगा। वो लोग तो सीधा पैर पड़ जाएंगे। हाँ। Yes, और sir. ये कहीं ना कहीं आपकी मेहनत का परिणाम है, आपकी सफलता का परिणाम है। Yes, sir. और आपके गुरुजनों का आशीर्वाद का नतीजा है। Yes, sir. आपके गुरु का क्या योगदान है इसमें? सर पहले तो मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगी जिन्होंने मुझे यहाँ चांस दिया। वो है जानकी मैम जी, जो यहाँ का मुझे रास्ता बताया कि आपको चलना कहाँ है। मुझे यहाँ लाकर खड़ा कर दिया, लेकिन हाँ फिर मुझे चलना कैसे है उन्हें मैं बता दूँ। सुस्मिता मैम जी एंड कृष्ण मोहन गिरी सर ने जब भी मैं लड़खड़ाया, जब भी मुझे लगा कि मैं नहीं कर पाऊंगी इस बिजनेस में, मैं आपको बता दूं माँ बाप से ज़्यादा उन्होंने दर्जा मुझे दिया। कभी माँ बाप की 1% की कहते हैं ना कमी महसूस नहीं होनी दी। मम्मी पापा भाई बहन दोस्त यार सब बन जाते हैं, ऐसे हमने गुरु पाया। क्या बात है। तो ये है गुरु की बखान, है गुरु की महिमा। और आज हाँ जी बोलिए। कहते ना वक्त ने कब किसको छोड़ा, किसको छोड़ा, वक्त ने हर राहों को मोड़ा। प्रिय कृष्ण मोहन गिरी सर एंड सुस्मिता मैम जी को मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी जिन्होंने मुझे हर राहों में मोड़ा। क्या बात है। आप सभी ताली बजाइए मैम के लिए। इतना बढ़िया, इतनी ज़बरदस्त पर्सनालिटी पार्वती बैगा जी हैं ये, और आज अपने सपनों से एक नई उड़ान भर रही सफलताओं के लिए। सर इस इंडस्ट्री में आने के बाद कहते हैं ना सोच, टारगेट, सपना, कहते हैं लोग कि सपना दिखाते हैं, मोटिवेट करते हैं लोगों को, ये करते हैं। सर मैं बता दूं यहाँ तो सपना कहाँ नहीं दिखाया जाता है, हर जगह सपना दिखाया जाता है कि बेटा कॉलेज कर ले टीचर बन जाएगी। क्या बन जाते हैं क्या वहाँ लोग? नहीं बनते हैं। हर जगह मेहनत से ही लोग बनते हैं, लेकिन डायरेक्शन में सपना तो दिखाते हैं। इतना तो है कि मेरी तो एक कहते कपड़ा की औकात नहीं थी कि मैं खुद के दम पे पहनूंगी, लेकिन इस इंडस्ट्री में आकर कपड़ा अपने खुद के लिए, मम्मी पापा के लिए, भाई बहन के लिए, खुद के लिए स्कूटी, पापा के लिए मोबाइल, सारी चीज़ें यहाँ से मुझे मिला। और यहाँ सपना, टारगेट, मेरी सारी चीज़ें धीरे धीरे पूरा होते जा रहा है। और आपका भी पूरा हो सकता है। हाँ हाँ सही सुन रहे हैं। मुझे पता है आपके मन में उबाल मार रहा है आखिर कैसे जब ये बिटिया बहन कर सकती तो मैं कैसे नहीं कर सकती। तो आप भी कर सकते हैं। क्या कहना चाहती है बताइए मैम? कहते हैं ना कि पैसों से जरूर हम लोग गरीब थे। आप चाहे पैसों से कितना भी गरीब हो जाओ, सोच हमेशा बड़ा होना चाहिए। क्या बात है। मेरी हमेशा सोच तो बड़ा ही था। ये नहीं देखती हूँ मैं कभी कि कौन मेरे से आगे है, कौन मेरे से बड़े। मैं कभी ये सब नहीं देख। सफलता अगर मुझे सफल होना है तो सिर्फ मैं अपना सुनती हूँ और अपने गुरु का। बहुत बहुत बधाई। अगर आप अभी जिन होना चाहते हैं सफल, तो देर नहीं करना है, कॉल करना है मैम के नंबर पर, मैसेज करिए। आप भी अगर गरीब हैं, बहुत ज़्यादा गरीब हैं, माली स्थिति बहुत खराब है, तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप भी इनके जैसा लाखों रुपए कमा सकते हैं, गाड़ी का अचीवमेंट कर सकते हैं, और जो लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं, परिहास उड़ा रहे हैं, उनके मुंह पे तमाचा लगा सकते हैं। कॉल करना है पार्वती मैम के पास और जिंदगी अपना बदलना है जी। पत्तों ने पत्तों पे नजर डाली, पत्तों ने पत्तों पर नजर डाली, डाली ने डाली पर नजर डाली। जिस बंदे ने असॉर्ड में नजर डाली, उसे डीएस असॉर्ड ने जिंदगी बदल डाली। अरे गजब, बहुत सुंदर मैम। बहुत बधाई आपको आपकी सफलता के लिए, आपके जीवन के लिए। हर मुश्किल से टकराना है मुझको, हर मुश्किल से टकराना है मुझको, जो मेरा है मुझे पाना है उसको, जो लोग कहते हैं। तो मैम बहुत बहुत बधाई आपको आपके भविष्य के लिए। आप भी रचिए इतिहास और लोगों का सपना करिए पूरा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। आपके वजह से आज मुझे लोग देख पाएंगे। मैं कभी सोची नहीं थी कि कभी कहते हैं कि एक मंच में जाने से पहले हमें डर लगा करता था कि कभी जा पाऊंगी वहां तक। आज देखो मैं YouTube में छा जाऊंगी। बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच सर।